वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 7.3 सम मोर क्राइटेरिया फॉर कंक्लूजन्स ऑफ ट्राइंगल्स। इसके अंदर दो नई बात आई है। थ्योरम 7.4 इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल्स आर इक्वल कंग्रुएंट। यदि एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। दूसरा जो प्रमेय है वो है कि RHS सर्वांग समता नियम है। यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। आइए आपके स्क्रीन के ऊपर ये पहला प्रश्न है, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। हम इसका हल करने जा रहे हैं। देखिए, इस प्रश्न के अंदर चार पार्ट पूछे गए हैं, हम एक एक को देखेंगे। पहले इसमें दिया हुआ है कि ABC एंड DBC ट्रायंगल्स जो है ये दो आइसोलेस ट्रायंगल्स है। यानी एक तो ये जो ABC, यहां से A, B और C ये ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल क्या है DBC, ये D है यहां पर, तो ये D, ये B और ये C, यानी ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल आइसोलेस है। समद्विबाहु यानी दो भुजाएं समान है एक त्रिभुज की। ये जो त्रिभुज ये जो पहला त्रिभुज है इसकी ये भुजा AB और भुजा AC समान है, और ये DBC है, इसमें भुजा BD और DC समान है। इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, ये जो AD है इसको AD को रेखा है, ये इस रेखा खींची गई, इसको हमने बढ़ा दिया P तक, ठीक है। तो इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC, ये जो लाइन BC है इसको इंटरसेक्ट करती है यहां पर एट P, सो दैट फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ट्राइंगल ABD यानी ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल जिसको हमने यहां पर अलग से लिख दिया है, और दूसरा जो ट्राइंगल ACD यानी ACD ये वाला ट्राइंगल, इसको हमने यहां पर लिख दिया है। ये दोनों कंग्रुएंट हैं नहीं है। देखिए, हमको पता है ABD है, इसके अंदर AD और DA, ठीक है, इसमें AD और DA ये कॉमन है, इसमें ये DA ये और इसमें कॉमन, ये दो है AD इज इक्वल टू DA। एक त्रिभुज में AD है, दूसरे त्रिभुज में वही DA है, ये वाली दोनों कॉमन भुजाएं हैं। दूसरा जो क्या है कि BD इज इक्वल टू CD, ये BD है ये, और ये इसमें CD के बराबर है, ये भी हमको दिया हुआ है BD इज इक्वल टू CD। और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है AB इज इक्वल टू, ये जो त्रिभुज जो BAC है इसके अंदर ये दोनों समान है, इसलिए मतलब यहां पर क्या है, ये A और ये भी समान है, यानी AB इज इक्वल टू AC। यानी तीन बजाय ये क्या है, ये साइड और ये तीसरी साइड, तीन साइड समान है। SSS ये जो कंग्रुएंस का रूल है, सर्वांग समता का नियम SS के अनुसार ये दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांग सम है। ये त्रिभुज ABD इज इन कंग्रुएंस विथ ADC, ठीक है। ये आपका पहला जो है क्लियर हो गया। अब हम इसके दूसरे पार्ट पर चलते हैं। दूसरे में क्या पूछा है कि ट्राइंगल ABP, कौन सा ABP, ये वाला जिसको हमने यहां बना दिया है ये, और ट्राइंगल ACP यानी ये पूरा एरिया ACP, यानी इसको यहां पर ACP, ये भी कंग्रुएंस है कि नहीं है। इसमें देखिए, हमने अभी क्या देखा है कि AB और AC जो है ये दोनों बराबर है, तो इसकी जो ये है और ये, ठीक है, तो AB इज इक्वल टू AC ये हमको दिया हुआ है। उसके बराबर ये जो कोण CAP ये कोण है, और ये कोण जो है BAP ये कोण है, ये दोनों कोण भी बराबर है, क्योंकि ये वाला और ये वाला ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम थे, इसीलिए इसका जो ये कोना है ये इसका भी कोना है, और इसका कोना इसका कोने के बराबर एकदम एग्जैक्टली था, इसलिए A, और इसमें जो है कोण A यानी कि BAP
BAP, ये कौन सा, ये BAP और PAC, ठीक है, PAC क्या कोण, ये कोण भी बराबर है। तीसरा ये जो इसकी रेखा है AP और PA, ठीक है, AP इक्वल टू PA, क्योंकि ये दोनों की कॉमन है, ये इसमें भी है ये और इसमें भी ये है, इसको अलग अलग कर दिया हमने, ये रेखा है ये कॉमन है, इसलिए हमारे पास तीन, ये क्या साइड है, ये क्या है एंगल है, और ये क्या है साइड। तो हमारे पास में क्यों है, ये SAS जो प्रॉपर्टी है सर्वांग समता की, कंग्रुजेंस की, SAS रूल के अनुसार ये दोनों त्रिभुज हैं, ये सर्वांग सम है, कंग्रुजेंस है। अब हम पार्ट 3 पे चलते हैं। पार्ट 3 में पूछा है कि AP बाइसेक्ट्स कोण A, ये AP लाइन है, ये कोण, ये जो एक कोण A है इसको प्रतिच्छेद करती है बीच में से, बाइसेक्ट करती है, यानी समद्विभाजक है ये, ठीक है, और D का भी समद्विभाजक है। इन दोनों की कैसे सिद्ध करोगे, देखिए ये जो त्रिभुज है BAP और PAC, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज है, ये वाला पूरा त्रिभुज ये और ये दोनों सर्वांग सम है। सर्वांग सम है इसका मतलब ये कोण जो A है, ठीक है, ये कोण BAP, ये कोण BAP कौन सा, ये है, और कोण CAP कौन सा, ये CAP, ये कोण ये वाला, ये दोनों जो है इक्वल हुए, क्योंकि CPCT रूल के अनुसार, क्योंकि ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कंग्रुएंट ट्रायंगल है इसीलिए, ठीक है, इसलिए AP जो है ये बाइसेक्टर हो गया, AP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ये हमारा ये सिद्ध हो गया, ठीक है। अब जो चौथा क्या है कि AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ये AP है, ये BC के ऊपर परपेंडिकुलर लंब है, यानी ये सीधा संबद्ध, यानी ये 90 डिग्री, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का कोण बनाता है दोनों तरफ, ठीक है। अभी कैसे करेंगे, देखो ABP और ACP कंग्रुएंट है, जैसे इसमें बताया था हमने, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज कंग्रुएंट है, इसीलिए कोण AP, ये जो कोण है APC, ये कोण, ठीक है, ये 90 डिग्री हुआ, कोण APB और कोण APC, ये वाला और ये, ठीक है, ये दोनों क्या है, बराबर है, और इसलिए BP CP के बराबर हो गया। BP जो लाइन है ये CP के बराबर है, ये लाइन जो है यहां से लेकर यहां तक है, यहां से लेकर यहां तक है, ये इसके बराबर होगी CPCT रूल के अनुसार, क्योंकि ये दोनों कंग्रुजेंट ट्रायंगल के संबंधित पार्ट है, ये पार्ट इसके बराबर है, एग्जैक्टली इसके ऊपर आ जाएगा ये, इसीलिए ये दोनों BP और BC बराबर हो गई, ठीक है। और जब ये दोनों बराबर होगी BP और CP, तो अब लेकिन ABP और APC, APB और APC, ये APB और APC, ये दोनों मिला के कितने हैं, 90 और 90 180 डिग्री। ABP एंड APC आर 180 डिग्री, ये दोनों लाइनियर पेयर है, रेखिक जोड़ी है, क्योंकि एक रेखा पर जितने कोण होते हैं उनका टोटल 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन ए लाइन इज 180 डिग्री, रेखिक जोड़ी है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो ये कोण APB है, ये वाला कोण है, ये वाला कोण, और ये कोण जो है ये 90 डिग्री के हैं। तो ये जो जब 90 डिग्री के हैं तो ये रेखा जो है ये परपेंडिकुलर, इसलिए AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दंडवत द्विभाजक हो BC का है, BC रेखा का ये दंडवत द्विभाजक है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई आपको डाउट है तो आप ये इसका पूरा हल जो है दिया हुआ है इस पेज के ऊपर, आप इस पेज को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद में पढ़ लीजिए आराम से, तसल्ली से। आपको किसी प्रकार का डाउट हो, संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका हल आपको देंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब